तो ये आपके 4 होमवर्क क्वेश्चन थे, ठीक है, कल जो हमने किया था। गुड मॉर्निंग तुषार। तो एक एक करके जरा इनको फटाफट से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बनेगा। तो और इजी भी है, शायद किए होंगे आप लोगों ने अपने आप। तो ये है जिनॉन का हेक्साफ्लोराइड XeF6, ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि सबसे पहला काम क्या करो भाई, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, ठीक है। जिनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फ्लोरीन में कितने आते हैं? 7 आते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको ऐड करोगे तो कितने बन रहे हैं? ये 50 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं टोटल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स निकालने जाऊंगा तो क्या करूंगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं 8 से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पर जो कोशेंट आएगा कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 तो बॉन्ड पेयर आ गए। अब लोन पेयर पे आ जाओ, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर आपके जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए वो कितने आ गए? वो आपके 7 आ गए, ठीक है। ये आपका टोटल 7 आ गया। अब जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 7 होता है तो आपको पता है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3d3 होती है, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होती है? पेंटागनल बायपिरामिडल होती है, ठीक है। और इस केस में जो शेप निकल कर आएगी वो शेप क्या होगी? वो भाई आपकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी, है ना। क्या होती है वो? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। तो भाई जरा देखते हैं कि इस बेसिस पे यहाँ क्या बनेगा। तो ये देखो, ये आपका मैंने जिनॉन बिठा दिया सेंटर में, ठीक है। ये एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा फ्लोरीन, ठीक है। 6 फ्लोरीन तो लगा दिए ये अच्छे खासे इनकी जगहों पर, ठीक है। और एक क्या रह गया? एक आपका लोन पेयर रह गया। तो ये ऐसे करके आपने लोन पेयर दिखा दिया, ठीक है। तो ये बच्चों तुम्हारी क्या बोलते हैं, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की शेप बन गई, ठीक है, जिसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। और अगर आप ज्योमेट्री की बात करोगे तो वो तो पेंटागनल बायपिरामिडल ही रहेगी, ठीक है। एक ये बात हो गई, आप सबने होपफुली ट्राई किया होगा, ठीक है। तो ये है जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की कहानी। अब इसी चीज को अगर आपने XeOF4 पर लगाया, ठीक है, या फिर आप इसको XeO2F2 पर लगाते हो, तो एक चीज याद रखना कि ऑक्सीजन एक डाइवेलेंट कंपाउंड होता है। मतलब ये क्या करेगा? ये भाई डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये क्या करता है? डबल बॉन्ड बनाएगा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन पेयर में काउंट करते हैं, लेकिन कभी भी हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे छोटी क्लासेस में आपको ये बताया जा चुका है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड पेयर कौन सा रहेगा? सिर्फ सिग्मा वाला रहेगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर अगर चेक करोगे तो भाई 5 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। सॉरी 6 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 6 बॉन्ड बन रहे हैं। अच्छा, इस चीज को अगर मैं तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करूं, देखो, अगर इस चीज को मैं आपको यहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन करूं कि जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 5s2 5p6, ठीक है, और साथ में क्या है? 5d0। तो अगर आप इसको एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, क्योंकि आपको टोटल 6 बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये आपका, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इधर ये आपका आ गया भाई 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5s 5p, और ये आ गया 5d, ठीक है। ये भाई टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए, ठीक है। अब टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे भाई? 6 बॉन्ड्स बनेंगे। कैसे 6 बॉन्ड्स बनेंगे? 4 बॉन्ड तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बनाएगा, और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा। तो टोटल 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड का मतलब क्या है कि मुझे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। मुझे क्या चाहिए? मुझे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमने क्या करा भाई, इसको एनर्जी प्रोवाइड की। जब एनर्जी प्रोवाइड करोगे, एक्साइटेशन एनर्जी इसको दोगे, तो एक्साइटेशन एनर्जी से क्या होगा कि पी के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गए। बच्चों ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। पी के क्या हो गए भाई? सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गए। रुको जरा, रुको रुको रुको, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर किया क्योंकि 6 ही चाहिए, तो भाई 6 ही अनपेयर करेंगे, सारे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 1 मिनट, ये लो, यहाँ पर तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ठीक है, 5s 5p, और ये आ गया तुम्हारा 5d, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। और इसके बाद में क्या है भाई? 4 तो फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4 फ्लोरीन।
और 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को अलग सा दिखाने के लिए मैं डॉट से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या है कि ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड क्या बनाया, पाई बनाया है, तो ये आपका लास्ट में पाई बॉन्ड मैंने मार्क कर दिया। अब पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करते नहीं है, और अगर इसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते तो क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आती है sp3d2, जिसमें आपके 5 तो बॉन्ड पेयर है, 5 बोले तो 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं, और एक आपका लोन पेयर है, ठीक है। ये भाई आपकी बात हो गई, ठीक है। अच्छा, इस बेसिस पे ज्योमेट्री क्या आ गई, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल आ गई, लेकिन अगर मैं आपसे शेप पूछूं तो शेप क्या बोलोगे, स्क्वायर पिरामिडल, है ना। शेप क्या हो गई, शेप निकल कर आएगी स्क्वायर पिरामिडल। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, अब देखना क्या बनेगा, ठीक है। ये ज़ेनॉन हो गया, ठीक है। ये मैंने फ्लोरीन लगा दिए 4, ठीक है। ये मैंने फ्लोरीन लगा दिए यहाँ पर, और इसके बाद में क्या करा, ये डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर भाई आ गया ये यहाँ पर ऐसा एक लोन पेयर, ठीक है। लो भाई, बन गया ये तुम्हारा XeOF4, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा XeOF4, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब इतना अगर क्लियर होता है तो जरा लास्ट केस पे चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को टाइम दे दूंगा इसको नोट करने का, लेकिन जरा लास्ट केस फटाफट से मैं कंप्लीट कर लूं, ठीक है। ये XeOF4 था। नेक्स्ट जो बच्चों निकल कर आता है वो तुम्हारा आएगा XeO2F2। अच्छा, यहां पर भी अगर ध्यान से देखो तो क्या करना है, 2 बॉन्ड तो तुम्हारा फ्लोरीन बनाएगा, है ना। 2 बॉन्ड क्या बनाएगा बेटा, तिशा मैंने आपको बोला 1 मिनट पहले इसको समझ लो, उसके बाद मैं आपको भी क्या बोलते हैं नोट करने का टाइम दे दूंगा, प्रॉपर टाइम दे दूंगा। 1 मिनट जरा पहले बात को सुन लो, ठीक है, उसके बाद नोट कर लेना, आपको प्रॉपर टाइम दूंगा हर स्लाइड पर। बट अभी नोट करने की जल्दी मत करो, कॉपी भरने की जल्दी मत करो, कोई भी पहले कंसेप्ट को समझो अच्छे से। खैर, 2 फ्लोरीन, तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 2 हैं, तो टोटल 6 बॉन्ड यहां पर भी बनेंगे, है ना। अब इस 6 में से एक जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि भाई ऑक्सीजन के 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो वही दोबारा से जेनॉन हमारा यहां पर क्या है, 5s2 5p6 5d0 है, ठीक है। और आपने क्या करा, इसको यहां पर दोबारा से, इसको यहां पर दोबारा से आपने, ये रहा भाई आपका 5s, ठीक है। जो पीछे किया है वही मैं दोबारा कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा। और ये सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, ये सब क्या बोलते हैं, इससे पहले कोऑर्डिनेशन में करा है आपने, ठीक है, कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं। तो यहां पर ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने कुछ इस तरीके से भाई फिल कर दिए, ठीक है। और ये खाली पड़ा है अपना 5d, ठीक है। ये रहा भाई हमारा 5d, तो 1 2 3 4 5 और 5d। दोबारा से वही बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं, ठीक है। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। आपने इसको एनर्जी दी, और एनर्जी देकर आपने क्या करा, पी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर लिया। आपने क्या करा, पी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर कर लिया, ठीक है। तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, 1 2 3, और इधर आ जाओ जरा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये भाई 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। 2 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन आएंगे, तो उनको मैंने क्या करा, ये क्रॉस से मार्क कर दिया। अब मेरे पास 4 बॉन्ड हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, लेकिन आउट ऑफ दोज 4 बॉन्ड आप लोगों को क्लियरली पता है कि 2 पाई बॉन्ड हैं। तो ये वाला बॉन्ड कैसा है, पाई, ये वाला बॉन्ड कैसा है, पाई, ठीक है। तो जरा देखना, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आती है, हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आती है यहां पर sp3d, ठीक है ना, sp3d, सॉरी। तो sp3d क्यों आ रही है, क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देखो, आपके टोटल 5 बॉन्ड तो बन रहे हैं, लेकिन उसमें 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, ठीक है। एक तो ये बात देख लो। दूसरी बात यहां पर क्या है कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल, हाइब्रिडाइजेशन तो लिख दी मैंने, ज्योमेट्री, अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करूं तो वो क्या बनेगी, वो बनती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब जरा देखते हैं कैसा बनेगा, ठीक है। और ये आपका क्या बोलते हैं, सीसो या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल मेरे ख्याल से बनेगा, वो अभी बनाकर देख लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे जिनोन लगा दिया, ठीक है। अब सबको पता है कि भाई जो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो ये लो भाई,
डबल बॉन्ड ओ एक यहां रख दिया, ठीक है। दूसरा भाई ये रहा, और तीसरा आपने क्या करा, यहां पर ये लोन पेयर लगा दिया, बचा क्या, फ्लोरीन। तो एक फ्लोरीन और ये आ गया आपका दूसरा फ्लोरीन। इनफैक्ट इसको थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं, ये ऐसे बना लो, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ओ इधर आ गया और ये आपका इधर क्या बोलते हैं, लोन पेयर आ गया। तो ये आपका XeO2F2 हो गया, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री क्या होगी, या तो इसको आप कह लो, आई एम सॉरी ज्योमेट्री नहीं, शेप। शेप क्या होगी, या तो आप इसको कह लो सीसॉ, ठीक है, या तो इसको कह लो आप सीसॉ, या फिर ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। दोनों में से आप इसको कुछ भी कह सकते हो। और आप सभी जानते हो इस बात को, सभी जानते हो इस बात को, क्योंकि आपका क्या बोलते हैं, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है वो छोटे होते हैं, और आप ये भी जानते हो कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को मैं कहां बनाऊंगा, डबल बॉन्ड को मैं इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब आखिरी स्ट्रक्चर, ठीक है, अब आखिरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर लग रहे हैं, एक आखिरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद इसको नोट कर लेना। दो हो गए ना, ये तीन हो गए, रुकना जरा। XeF6 हो गया, XeOF4 हो गया, और दूसरा कितना हो गया यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर XeO2F2 हो गया। अब आ जाओ आखिरी जरा XeO3 पर, ठीक है। इसको जरा खत्म करते हैं, XeO3, ठीक है। दोबारा से वही कि भाई एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो भाई तीन कितने बनाएंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे। अब 6 बॉन्ड में ऑब्वियसली 3 सिग्मा निकलेंगे, 3 पाई निकलेंगे, वो बात की बात है, लेकिन पहले जरा सारी बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो जिनॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोबारा से वही 5s2 5p6 5d0, ठीक है ना। यहां पर ये मैंने आपका ड्रॉ कर दिया 5s, ठीक है। उसके बाद में यहां पर क्या है, यहां पर मैंने बना दिया ये 5p, ठीक है। और उसके बाद आखिर में क्या है, ये बन गया भाई आपका 5d, 1 2 3 4 5, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को मैं डायरेक्ट अनपेयर कर रहा हूं, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है। ये भाई मैंने इनको अनपेयर कर दिया। अनपेयर करने के बाद में क्या हुआ, यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 टोटल बॉन्ड बने। लेकिन इन 6 में क्या है, 3 बॉन्ड आपके पाई टाइप है, तो ये लो भाई पाई बॉन्ड बना दिए। तो बच क्या गया, बचा ये। यहां से हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, आप सबको हाइब्रिडाइजेशन तो निकालनी आती है ना। तो ये निकाल कर दे रहा है अपने को हाइब्रिडाइजेशन sp3। ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन इस केस में क्योंकि एक लोन पेयर है, तो ये जो, एक मिनट रुकना जरा, टेट्राहेड्रल, और यहां पर क्योंकि एक लोन पेयर है, तो जो शेप अपने को निकल कर आएगी या मिलेगी, वो शेप होगी ट्राइगनल पिरामिडल, ठीक है। ये शेप क्या होगी, इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगनल पिरामिडल, ठीक है। ये लो भाई, अब इसको ड्रॉ करके देख लो। तो ये रहा सेंटर में जिनॉन, टेट्राहेड्रल बनाना है ना, ये एक लोन पेयर लगा दिया, एक डबल बॉन्ड हो ऐसे आ गया, ये रहा एक और डबल बॉन्ड हो, और ये रहा भाई एक और डबल बॉन्ड हो। तो ये जो आपकी क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनी है, ध्यान से देख लो ये कैसी है, ये आपकी बेंट ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल है। ये लो भाई, अब इसको नोट करो। अब इसको नोट करो। सर आपने बीपी डायरेक्टली कैसे निकाले बेटा, मैंने बीपी डायरेक्टली वैलेंसी से निकाले, और कैसे निकालेंगे। यहां पर क्या है आपका, कोई भी केस उठा लो, यहां पर आप कोई भी केस उठा लो, आपको क्लियरली पता है कि फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो 6 कितने बनाएंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 4 ऑक्सीजन कितने बनाएंगे, 8 बनाएंगे। 2 ऑक्सीजन कितना बनाएगा, 4 बनाएगा, बस यही मैं अप्लाई कर रहा हूं। सेकेंड स्लाइड, पहले जरा एक बार सभी बच्चे रिस्पॉन्ड कर दो, अगर पहली स्लाइड का काम खत्म हो गया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, जल्दी जल्दी बोलो। अभी जाता हूं निधि, 1 मिनट। एक बार रिस्पॉन्ड कर दो सभी बच्चे, अगर इस स्लाइड से आगे मूव करना है तो फिर मैं फटाफट मूव करूं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको कल दिए थे, होपफुली आप सबने ये प्रैक्टिस किए होंगे और हो गए होंगे। 40 सेकंड लो सर, 40 सेकंड लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट, 2 मिनट नहीं देंगे सर 2 मिनट ज्यादा है। चलो जल्दी नोट करो,
और जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करना हो बता देना। जब बहुत सारे बच्चे बोलने लगेंगे नेक्स्ट स्लाइड, में चला जाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पर। करो फटाफट करो। एग्जाम में स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन में स्ट्रक्चर पूछेगा रोहन, और क्या पूछेगा? और जो भी पूछेगा वो सब तुम्हारे सामने लिख दिया है मैंने, इसको अच्छे से याद करके जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और बाकी अधिक जानकारी के लिए जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निपटाओ, सब मिलेगा वहां पे। पेंटागनल बाय पिरामिडल के प्लेन में 5 चीजें होती हैं बेटा, क्लियरली देखो वहां पे 6 तुम्हारे फ्लोरीन लगे पड़े हैं और एक 7वां तुम्हारा लोन पेयर लगा पड़ा है, ठीक है? वो क्लियरली लगे हुए हैं वहां पर, और ये लोन पेयर इन 5 के साथ प्लेन में ही है, कुछ अलग नहीं है। सर आपने बुक अपलोड क्यों नहीं की? मृदुल ध्यान से देखा करो, ठीक है? चेक नहीं करा तुमने इसका मतलब, ठीक है? चैप्टर 7 करके वहां पर ऑलरेडी एक पीडीएफ कल ही डाल चुका हूं मैं। अब जिस बालक ने मुझे सेंड करा उसने उतना ही सेंड करा था, जितना उसने सेंड करा मैंने अपलोड कर दिया। चेक नहीं करा इसका मतलब तुमने? कल ही अपलोड कर चुका हूं मैं, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, तुमने ठीक से नहीं देखा, दोबारा जाके देखो, ग्रुप 18 के फोल्डर में पड़ा हुआ है। लो भाई अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, अब इसको नोट करो फटाफट सभी बच्चे। क्या एक कोने में साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड बना दो, हद हो गई। प्रखर 1 मिनट बना रहा हूँ। सौरभ सर, हाँ प्रत्युष क्या कहना चाह रहे हो? पी ब्लॉक, अरे यार तो पी ब्लॉक के अंदर ही तो है, पी ब्लॉक फोल्डर में 4 अलग अलग फोल्डर है, 15, 16, 17, 18। मैंने कल ही क्लास में बोला था 18 में मिलेगी वो बुक, ढूंढो वहां जाके मिल जाएगी। ये मैंने आपको बताया था, ये देखिए सर ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा हाँ भाई, ये जरा सुनो ध्यान से प्रखर, पी ओ पी ओ पी ओ और यहां पर ओ, और ये मैंने बताया था फिर क्या करना होता है, हर एक फॉस्फोरस पर डबल बॉन्ड ओ और एक ओ OH लगा दो, बन गया तुम्हारा साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये बच्चों पीले वाले स्ट्रक्चर को नोट मत करना, पीले वाले स्ट्रक्चर को नोट मत करना, एक बच्चे ने पूछा इसलिए साइड में बना दिया है। बोलो बोलो फटाफट बोलो, आगे चलें। और अगर इसमें कोई जो भी पढ़ाया है इसमें कोई डाउट दिमाग में चल रहा है तो उसको भी पूछ लो जल्दी से, होपफुली क्लियर तो हो गया होगा। बेटा ये तुम काउंट करो, मैं नहीं बताऊंगा कितने फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे, तुम्हारे सामने है, खुद देखो। एक फास्फोरस 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, अब अपने आप दिमाग लगाओ। ये लो भाई, करो फटाफट करो बच्चों। और अभी हार्डली 10 मिनट में, और सर प्रीवियस स्लाइड लगा दो। ये लो सर प्रीवियस स्लाइड लगा दी, बिल्कुल अभी 4:15 के आसपास, मतलब लास्ट के मे बी 30 मिनट्स में आज ही क्या बोलते हैं मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका डी ब्लॉक भी। मैंने कहा था कल कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करके आना, तो आज ही आप लोगों का डी ब्लॉक भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। और जैसे ही डी ब्लॉक खत्म करूंगा, हार्डली 3 से 4 क्लासेस लगेंगी। तो आज क्या है, वेंसडे है, तो ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट ट्यूसडे कोशिश करूंगा सैटरडे तक कंप्लीट कर दूं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ट्यूसडे खत्म हो जाएगा आपका डीएनएफ भी। और उसके बाद 2 क्लास लगाकर, ठीक है, आपको पहले तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ठीक है? और आप लोगों को मैंने पहले भी बोला है, दोबारा से सुन लो, नहीं 2 तो नहीं, शायद 3 क्लास लग जाएंगी, ठीक है? क्योंकि अब मैं पी और डीएनएफ को मिक्स कर रहा हूँ, मिक्स एज इन जब उन दोनों के क्वेश्चन साथ में करेंगे तो 2 चैप्टर हैं, थोड़ा टाइम तो ले लेंगे, तो 2 से 3 क्लास मान लो, मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एंड देन उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही छोटा सा पोर्शन है बायोमोलिक्यूल्स का, उसे खत्म करेंगे।
ठीक है। और बायोमोलिक्यूल खत्म करके फिर क्या बचेगा, फिर चले जाएंगे तुम्हारा पॉलीमर्स पे। पॉलीमर के बाद में क्या बोलते हैं, पॉलीमर के बाद में तुम्हारा अगला आ जाएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एंड देन फिर क्या बचा, हो तो गया। शायद जनरल प्रिंसिपल नहीं किया है तुम लोगों ने, है ना। जनरल प्रिंसिपल नहीं हुआ है तुम्हारा, पहली बुक का छठा चैप्टर, तो वो भी हो जाएगा। अगर छोटा ही चैप्टर है वो, तो बहुत ही छोटा चैप्टर है। जब डीएनएफ का एनसीईआरटी पढ़ रहा था, अभी जब पढ़ाऊंगा हो जाएगा, कोई नहीं। पंकज टेंशन मत लो, हो जाएगा। इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है उसमें डीएनएफ में। बट अभी बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी जल्दी आप इसको नोट करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। नोटेड, ठीक है भाई, ये लो। नो, ये लो। ठीक है उषित, मैं उसको भी ग्रुप पे डाल दूंगा, डीएनएफ के फोल्डर में डाल दूंगा। उसके अंदर तो अगर सब फोल्डर बनाने की जरूरत ही नहीं है, उसी से काम हो जाएगा। कराना करे मतलब, समझ नहीं आया युवराज सर, आपने क्वेश्चन कराना करे चैप्टर के मतलब। जल्दी से नोट करो यार बच्चों, आगे बढ़ूं मैं, फटाफट करो। डन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, ये लो, इसको नोट करो फटाफट। उसका रीजन ये है, मतलब डीएनएफ के क्वेश्चन मैं कल भी बोल रहा था, क्यों मैं आपको एक साथ करा रहा हूँ, क्योंकि यार डीएनएफ में और पी ब्लॉक के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लाइक आधा कंसेप्ट पी का लग रहा है, आधा डी का लग रहा है। तो बेटर है कि दोनों चैप्टर एक साथ करके ही पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी। जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ूं, फटाफट करो। चलो भाई, तो होपफुली सबने नोट कर लिया। एंड अगेन फिर मैं बोलूंगा, कोई भी बच्चा अब जो मैं लिख रहा हूं उसको नोट करने की जल्दी ना करे, पहले ध्यान से समझोगे। मैं स्लाइड पर रुककर प्रॉपर टाइम दे दूंगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ नोट मत करने लग जाना, दिक्कत होगी। पहले समझ लो एक बार अच्छे से यार, उसके बाद में टाइम मिल जाएगा। अब ऐसी कोई हड़बड़ी भी नहीं है, हड़बड़ाहट भी नहीं है जिससे तुम्हारा क्या बोलते हैं कोई दिक्कत हो, क्योंकि सही जा रहे हैं हम। मतलब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो शायद 10 दिसंबर तक तुम्हारा जो लाइक असाइंड सिलेबस है वो मैं पूरा करा दूंगा, और उसके बाद में जो बची हुई चीजें हैं वो तो धीरे धीरे करके हो ही जाएंगी। तो ये आखिरी मंथ है और शायद क्रिसमस से पहले सब खत्म हो लेगा तुम्हारा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। बट आराम से पढ़ो, थोड़ा हड़बड़ाहट मत करो, ध्यान से सुनो चीजों को। चलो भाई, अब जरा आगे आ जाओ। तो कल आपको मैंने जिनोन फ्लोराइड कंपाउंड्स पढ़ाए थे, आज मैं आपको जिनोन के ऑक्सीजन कंपाउंड्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जिनोन के ऑक्सीजन कंपाउंड्स में आपको पढ़ा रहा हूं, उनके बारे में जरा सुनना। और पढ़ा क्या रहा हूं भाई, ये तुम्हारी प्रिपरेशन रिएक्शन है, ठीक है। और फिर से सुन लो, एक एक लाइन, ठीक है, तुम सभी बच्चों को याद होनी चाहिए इस क्या बोलते हैं ग्रुप 18 से। क्रिसमस इक्वल्स टू माय बर्थडे, बहुत अच्छे, शाबाश। तो ये एक एक लाइन बच्चों तुम लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था, दोबारा बता देता हूं। ग्रुप 18 पूरा पी ब्लॉक एक तरफ, ग्रुप 18 एक तरफ, ठीक है। 1.5 क्लास का काम होता है इसमें ग्रुप 18 में, ठीक है। और उससे कम से कम 50% आ जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छे से करना है। ये मान के चलो कि ग्रुप 18 इज दी गोल्डन ग्रुप। गोल्डन ग्रुप बोले तो पक्का क्वेश्चन फंसेगा यहां से, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन फंसेगा, चाहे वो तुम्हारा नीट का पेपर हो, जेई का पेपर हो, या सीबीएसई का पेपर हो, ठीक है। अब जरा शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन से।
कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो तुम्हें थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ इधर उधर का फालतू का तिकड़म है, तो वो लगाकर तुम्हें अपने आप दिमाग में याद बैठ जाएंगे, मतलब हो जाएंगे याद, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला रिएक्शन जो तुम्हारे सामने मैं लिखने जा रहा हूं वो है जिनॉन डाइफ्लोराइड का रिएक्शन मैं करा रहा हूं भाई वाटर से, ठीक है। जिनॉन डाइफ्लोराइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो देखो यहां पर क्या बनेगा। एक तो बनता है जिनॉन, दूसरा बनता है HF, और तीसरा यहाँ पे कंपाउंड बनता है O2, ठीक है। अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहां पर 18 को दवाई की तरह पी जाओ, जी बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर क्या है, अगर तुम चाहो तो इसके लिए भी एक छोटी सी चीज है मेरे पास, ठीक है। इन केस अगर तुम याद रखना चाहो, ठीक है, तो देख लो जरा क्या होगा। भाई जिनोन का जो ये फ्लोराइड है ये कैसे टूटेगा, जिनोन पर +2 और फ्लोराइड पर -2। देखो जिनोन पे +2 चार्ज लगाना ही घोर पाप है, लेकिन ये एक बेसिक सा काइंड ऑफ अ शॉर्टकट है जिससे तुम्हें शायद याद करने में आसानी होगी, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। अगर लगे कि नहीं नहीं ये तो ज्यादा टफ हो रहा है, इससे बढ़िया तो रिएक्शन याद कर लेंगे, तो वो कर लेना। वाटर कैसे टूटेगा, H+ और OH- में। अच्छा इसको अगर और डिसोशिएट कर दूं मैं तो क्या होगा, फिर यहां पर तुम्हारे 2H+ बनेंगे और O2- बनेगा, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब देखो क्या हुआ, ये जो तुम्हारा HF है, H+ और F- है, ये दोनों तो आपस में जुड़ गए, इन्होंने भाई HF बना लिया, ठीक है। O2- ने क्या करा भाई, अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे और उसने खुद को O2- बना लिया, ठीक है ना। उसने क्या करा, O2- ने खुद को O2 बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। इन 2 इलेक्ट्रॉन को भाई तुम्हारे जिनॉन ने उठा लिया और ये खुद को Xe में ले गया, तो भाई जो जो चाहिए था मिल गया। यहाँ पर Xe मिल गया, यहाँ पर HF मिल गया, और यहाँ पर भाई O2 मिल गया, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बने थे ये इधर कंज्यूम हो चुके हैं, और इससे तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अगर तुम ऐसे इसको कर पाओ तो ऐसे कर लो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं 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 ये सब नहीं, ये तो बहुत टफ है, तो बेटा फिर तो एक ही ऑप्शन है कि रिएक्शन को रट लो। लेकिन ये चीजें जो मैंने तुम्हें नीचे समझाई हैं यार, ये मेरे लिए काम कर जाया करती थी जब मैं स्टूडेंट है, ठीक है। तो मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे लगा कि तुम्हारे लिए भी काम कर जाएंगी, तो इसलिए मैंने बता दिया। करें तो बहुत सही, और अगर लगता है कि नहीं नहीं हम तो रटने में अच्छे हैं, तो भाई रट लेना इसको, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, बट मुझे एक्चुअली ये मेथड बहुत इजी लगता है। ये इस तरीके से रिएक्शन बड़े प्यार से हो जाते थे मेरे, तो भाई इसलिए मैंने तुम्हें ये बता दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला रिएक्शन है। अब जरा मैं दूसरे पे जा रहा हूं, एंड अगेन कोई हड़बड़ाहट मत करना नोट करने में, ठीक है। तुम्हें प्रॉपर टाइम दूंगा नोट करने का, अभी बाल को बस सुन लो। ये पहला रिएक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा रिएक्शन इससे भी इजी है, ठीक है। वो रिएक्शन क्या है तुम्हारा, ये रिएक्शन नंबर बी, ठीक है, सेकंड रिएक्शन है। इसमें क्या करा, जिनोन टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन भाई हमने कराया वाटर से। दोबारा किससे कराया, वाटर से कराया। जब वाटर से रिएक्शन कराया तो देखो क्या होगा यहां पर। एक तो यहां पर प्रोडक्ट बना जिनोन, ठीक है। दूसरा बना XeO3, तीसरा बना तुम्हारा HF, और लास्ट तुम्हारा बनेगा यहां पर O2, ठीक है। बैलेंस करना तुम्हें आता ही है, वो तुम बैलेंस कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है, ये रिएक्शन सारे तो छोड़ना मत ऐसे, ठीक है। तो ये बी रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये एक बात हो गई। अगेन इसके लिए भी कुछ ना कुछ लगाया जा सकता है मेथड, लेकिन मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं क्योंकि वो तुम्हारे लिए शायद टफ बन जाए, ठीक है। तो जिनोन के टेट्राफ्लोराइड को जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या करता है, वो भाई तुम्हें यहाँ पर जिनोन गैस बना के देगा, और साथ में जिनोन का ट्राई ऑक्साइड बना के देगा। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इसको हम प्रेपरेशन ऑफ जेनॉन XeO3 में भी रखते हैं, ठीक है। इस बात को मत भूलना, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये तुम्हारा, प्रेपरेशन ऑफ XeO3 है। अब इसको नोट कर लो पहले, तब मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा। पहले इसको नोट कर लो, दो रिएक्शन को, और नोट करते ही रिस्पॉन्ड कर दो, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी करो।
रेस्तलब, रेस्तलब क्या होता है? कौन सी भाषा बोल रहे हो मुर्दल? रिस्पॉन्ड करना है बेटा, रेस्तलब नहीं करना है। जल्दी करो यार तुम लोग। सर ये वाले में जिनोन एंड ऑक्सीजन ने पास में कंपाउंड बनाया है। पास में मतलब, हाँ जिनोन और ऑक्सीजन ने कंपाउंड बनाया ही नहीं, वो बात सही है। तभी तो बेटा उसको मैंने प्रिपरेशन नहीं लिखा, तभी तो मैंने उसको प्रिपरेशन नहीं लिखा, इसको लिखा ना प्रिपरेशन। उसमें जिनोन और ऑक्सीजन कंपाउंड बनाएगा ही नहीं। बहुत सही जा रहे हो तुम, बहुत सही। पॉन्ड इन हिंदी तालाब। हे भगवान, तो रेस तालाब, बहुत सही, गजब। तो रेस पॉन्ड को तुमने रेस तालाब कर दिया, बहुत सही बहुत सही, बहुत हार्ड। चलो भाई, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों यहाँ से, ठीक है। और भाई अब जरा थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। नोट कर लिया ना? सर आपकी ऐनक कहाँ है बेटा? ऐनक शाम तक आएगी, हमारा आंखों का नंबर चेंज हो गया है, ठीक है। तो आज चश्मा बनाने डाला है, शाम तक आ जाएगी। तो अगली क्लास में जब मिलेंगे तो ऐनक के साथ मिलेंगे। चलो भाई, क्या पार्टी के नंबर बढ़ गया है नालायक, कम नहीं हुआ है, आगे और खराब हो गई है पार्टी। तो 0.25 बढ़ गया है। पहले क्या बोलते हैं, कुछ 2 था, अब वो क्या बोलते हैं 2.25 हो गया है, ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसी चीजों में इंक्रीमेंट नहीं चाहिए ऐसी चीजों में कोई इंक्रीमेंट नहीं चाहिए मुझे। नहीं, वही फ्रेम है पुराना वाला। अब जरा सुनो ध्यान से, और जरा रिएक्शन पे फोकस करते हैं। देखो भाई, अगला जो रिएक्शन है वो है जिनोन हेक्साफ्लोराइड का, और इसका रिएक्शन मैंने वाटर से किया, ठीक है। थोड़ा जरा भावनाओं को समझना, प्रोडक्ट बड़े प्यार से लिख लोगे, ठीक है। जिनोन हेक्साफ्लोराइड में क्या होता है, मैं इसका लोन पेयर नहीं दिखा रहा हूं, बस मैं इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ठीक है। यही तो होता है तुम्हारा जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। और ये सब याद करने के तरीके हैं, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तुमने क्या करा भाई, इसके आगे H2O रख दिया, ठीक है ना। H2O रख दिया। भाई H2O ने क्या करा, यहां से ये लो HF निकाल दिया, यहां से HF निकाल दिया, तो ये तुम्हारा 2 मोल, ठीक है। 2 मोल बन गया, क्या बन गया? 2 मोल, 2 मोल HF बन गया, ये एक बात हो गई। और ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना अब, ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन है, इस बेचारे के 2 बॉन्ड टूटे हैं, एक यहां से टूटा है, एक यहां से टूटा है। सिमिलरली ये जो तुम्हारा जिनोन है भाई, इसके भी तो 2 बॉन्ड टूट रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके। तो जिनोन और ऑक्सीजन ने क्या किया, आपस में बॉन्ड बना लिया। तो जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा बताना? क्या ये XeO F4 नहीं बनेगा? और बना, और मैंने यहां पर उसको लिख दिया। बताओ समझ में आ गया? तो ये भाई तुम्हारा कंपाउंड बन गया। अगर चाहो तो इस कंपाउंड को यहां पर एक्सपेंड करके ऐसे लिख लो, ठीक है। ये लो, जिनोन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फ्लोरीन, एक फ्लोरीन नीचे है, और ये रहे भाई तुम्हारे 2 और फ्लोरीन, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करो, ठीक है। फिर जरा इस पे अगले स्टेप पे चलते हैं। अच्छा बाय द वे एक बात और सुन लो, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। चलो साथ में लिखूंगा एक बार, अभी पहले इसको नोट कर लो, फिर एक साथ लिखूंगा। बताओ इतना समझ गए तो बोलो जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूं। और इसको नोट ही कर लो, यही नोट कर लो, बेटर रहेगा। फालूदा नहीं नालायक, फ्लोरीन। जल्दी नोट करो। नहीं प्रियम, लेकिन तुमने अच्छा याद दिलाया। अब हो सकता है ये काम, मतलब मतलब अभी तक तो दिमाग में नहीं आया था, वैसे ही रखा हुआ था सामने। सर हम फ्लोरीन को खा सकते हैं बेटा? ये क्वेश्चन ही क्या है? पहले तो फ्लोरीन को खाना क्यों, मुझे ये बताओ। और दूसरी बात ये कि हम फ्लोरीन को अगर एक्सेस में खाएंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन हाँ, आप सबको शायद ये बात पता होगी कि फ्लोरीन टूथपेस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमारे ये दांत होते हैं, इनके ऊपर ये जो शाइनी शाइनी कवरेज होती है, जिसको एनामल कहते हैं, ठीक है, वो
इनेमल फ्लोरीन का बना होता है, ठीक है। लेकिन हाँ अंशिका, ऐसा नहीं होता बेटा बेटा कि हम क्या बोलते हैं फ्लोरीन के बिस्किट चबा रहे हैं, ऐसा नहीं करते हम, ठीक है। ये बात बता देता हूँ। क्या आपके टूथपेस्ट में फ्लोरीन है? हाँ होता है, लेकिन 1% से भी कम होता है, याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया तो भाई बहुत नुकसान कर जाता है, ठीक है। तो बोलो जल्दी, यहां तक क्लियर होता है ना? तो ये एक बात यहां पर हो गई, ठीक है। इतना करने के बाद में इसी का एक रिएक्शन और देख लो, ये है डी, ठीक है। डी क्या है कि अभी आपने यहां पर क्या किया था कि जिनोन हेक्साफ्लोराइड के आगे 1 मोल वाटर लिया था। अब भाई वाटर मैंने 2 कर दिए, वाटर क्या कर दिए मैंने? 2 कर दिए। जब वाटर 2 करे तो देखो क्या हुआ बेचारे फ्लोरीन के साथ। यहां पर ये जिनोन है, ठीक है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और खत्म हो गए। इधर से तुमने एक वाटर रखा, ठीक है, इधर से भाई तुमने एक और वाटर रखा, समझ रहे हो ना? यहां पर एक वाटर और रखा, और उसके बाद में क्या करा भाई, इधर से HF उड़ा दिया, ठीक है, इधर से HF उड़ा दिया। सिमिलरली यहां से भी HF हटा दो, ठीक है, और ऐसे ही यहां से भी HF उड़ा दो। और फिर बचा क्या? XE, दो दो ऑक्सीजन लग गए तो O2 और F2, और साथ में क्या बनेगा? 4 मोल ऑफ HF। बताओ भाई ये बात समझ में आती है या नहीं? और अगर समझ में आती है तो रिस्पॉन्ड करो, ताकि मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊं। फटाफट बताओ, इतना अगर आप लोगों को क्लियर होता है तो, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, होपफुली इतना समझ में आ गया सभी के, ठीक है ना? सिंपल था यार, इसमें था ही क्या, है ना? तो ये रिएक्शन ऐसे किया जा सकता है। तो भाई सी हो गया, डी हो गया। सर वैसे मिलते कहाँ ये फ्लोरीन के बिस्किट? कहीं नहीं मिलते फ्लोरीन के बिस्किट। सर ये तो बढ़िया हो गया, दांत से टुकड़ा निकाल के रिएक्ट करवा सकते हैं। नहीं, बहुत कम होता है मुबाशिर, ये सब मत सोचना कि दांत से रिएक्ट करवा दोगे, बहुत कम अमाउंट में होता है जी। नहीं, हमने प्रखर सिर्फ H2O को 2 मोल लिया है, मैं बात ही नहीं कर रहा एक्सेस की, ना जी ना 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 ना, मैं कह ही नहीं रहा एक्सेस, ये तो तुम कह रहे हो। अब जल्दी बच्चों इसको नोट करो, फिर इसके डी ई पार्ट पर चलते हैं। तो ए हो गया, बी हो गया, सी डी हो गया, अब ई बचा है, लेकिन पहले इसको नोट कर लो। और ये जो नीचे वाटर निकाल निकाल के दिखा रहा हूं ना मैं, ये सब कुछ ध्यान से सुन लो, ये सिर्फ तुम्हारे याद करने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए कि रिएक्शन में क्या हुआ, ठीक है। बाकी जरूरत नहीं है। नहीं, कैल्शियम से नहीं बना होता बेटा, मेनली उसके अंदर फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। जल्दी करो और नोट करते ही रिस्पॉन्ड कर देना, ताकि मैं आगे बढ़ू यहां से फटाफट। दिल्ली बॉर्डर खुल गया? मेरे ख्याल से तो नहीं बेटा, मेरा नाम सौरभ है, सौरभ है। मेरा नाम सौरभ नहीं है, मेरा नाम सौरभ है, ठीक है। चलो भाई, ये डी पार्ट हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब जरा यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई लास्ट रिएक्शन की, ठीक है। तो वही जिनोन हेक्साफ्लोराइड, लेकिन इस बार क्या करा है हमने यहाँ पर, इसमें 3 मोल वाटर ऐड कर दिया। मुझे लग रहा है तुम्हें अपने आप समझ में आ गया, तुम्हें अपने आप समझ में आ गया कि भाई अब क्या होने वाला है। तो ये रहा तुम्हारा जिनोन, ठीक है। नहीं मृदुल, मेरा ऐसा कोई नाम नहीं था। तो यहां पर बिल्कुल हर्षित, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या बोलते हैं भाई, तुम्हारे पास इस बार क्या है बच्चों, 3 वाटर मॉलिक्यूल है, तो उनको ऐसे रखो कि दो दो फ्लोरीन निकल जाए। जैसे कि यहां पर ये मैंने ऐसे लगा दिया भाई, एक वाटर, ठीक है, ये दूसरा हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है ना, और ये रहा भाई हमारे जीवन का तीसरा वाटर मॉलिक्यूल। और अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, अब बस यहां से सिंपली HF निकालते जाएंगे, ऑक्सीजन को जोड़ते जाएंगे। बताओ भाई, समझ में आ रही है ना ये बात? तो यहां से HF उड़ा दिया, यहां से भी HF उड़ा दिया, यहां से भी HF निकल गया, और आखिरी मोल HF यहां से निकल गया, और इससे XeO3 बन गया, और यहां पर 6 HF बन गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी नोट कर लो, और ये जो यहाँ पे खतरनाक सा डायग्राम बना है इसको भी नोट कर लो। मृदुल दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सर फ्लोरीन तो गैस होता है,
मतलब हमारे दांत भी गैस है? हाँ, हमारे दांत भी गैस है, बिल्कुल सही बात है। यार एक बात बताओ, मैंने ये कब कहा कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में है? उसमें ऑब्वियसली भाई और भी सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर फ्लोरीन है, प्रेजेंट है। अच्छा जल्दी से इसको अब नोट करो बिना समय गवाए, ठीक है, ताकि यहां पर अब हम आगे बात करें। फटाफट बताओ, यहां तक समझ में आ गया ना? अब ये रिएक्शन जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है, उनके बारे में एक बात बता देता हूं, ठीक है, एक छोटा सा सौरभ, बहुत बढ़िया प्रत्युष, क्या बात है, बहुत बढ़िया नालायक। तो यहां पर क्या है, रिएक्शन सी एंड डी आर कॉल्ड दी पार्शियल हाइड्रोलिसिस of partial hydrolysis reactions of xenon hexafluoride, and reaction E is the complete hydrolysis reaction, is the complete hydrolysis reaction of XeF6। ठीक है, चलो ये नोट करो जल्दी से। 1 मिनट के लिए जरा पिछली स्लाइड पे जाऊंगा, ठीक है, घबराना मत, दोबारा लौट आऊंगा। तो ये देख लो जरा, यहां पर क्या है, ये जो रिएक्शन सी है, रिएक्शन सी है, रिएक्शन डी है, इसको भाई कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और अगर हम एक बार क्या बोलते हैं, ई की बात करेंगे, तो ई हमारा हो जाता है भाई, क्या हो जाता है ई, ये हो जाएगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये क्या कहलाता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहलाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। फिर जरा एक छोटी सी बात यहां पर और बता, क्यों कहलाता है? अरे सारे के सारे फ्लोरीन बेटा निकाल दिए तुमने उसके, तुम कह रहे हो क्यों कहलाएगा? कैसी बातें कर रहे हो? कंप्लीटली तुमने उसको बिल्कुल फ्लोरीन रिमूव करके रख दिए, सारे फ्लोरीन छीन लिए बेचारे के, और अभी भी कह रहे हो कि क्यों कहला रहा है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस? ये क्या बात हुई? चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहकी बहकी सर, वैसे आपको है? अच्छा सर बिल्कुल करेंगे, कोशिश करेंगे। चलो नोट करो जल्दी से। पंछी बनूं, उड़ता फिरूं, मस्त गगन में है, क्या हो क्या रहा है तुम लोगों को? पागल वागल हो गए हो? जैसे नोट कर लो रिस्पॉन्ड करना, फिर एक छोटा सा नोट और यहां पे लिखना है। ठीक है भाई, यहां तक अगर नोट कर लिया, इतनी बात अगर आप लोगों के समझ में आ गई है, तो अब मैं यहां पर देखो जरा क्या होगा। यहां पर एक, वो जो 3 रिएक्शन पीछे पड़े हैं ना, तुम्हारे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम मत लिखो, तुम अपने रिएक्शनों में चेंज कर लेना, बट मुझे कुछ समझाना है, इसलिए भाई मेरे को दोबारा लिखने पड़ेंगे। ये पहला रिएक्शन था सी, ठीक है, यहां क्या बना था, XeOF4 प्लस कितने HF बने थे? मेरे ख्याल में 2 HF बने थे, है ना। फिर डी रिएक्शन देखा, डी में क्या था, जिनोन हेक्साफ्लोराइड लिया था, इसके साथ रिएक्शन कराया था भाई 2 वाटर मॉलिक्यूल का, और जब ये रिएक्शन कराया तो यहां क्या बना था, XeO2F2, और ये क्या है भाई तुम्हारे 4 HF, ठीक है। अब जरा ई पर आ जाओ, तो ये क्या है, XeF6 प्लस 3 वाटर, ठीक है, और यहां क्या होगा, ये XeO3, और साथ में कितने, मेरे ख्याल में 6 HF बन गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि अगर इन सभी रिएक्शन में तुम लोग जिनोन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जैसे यहां कितना है जिनोन, +6, यहां कितना है जिनोन, +6, इधर कितना मिलेगा जिनोन, +6, देख लो पता चल जाएगा। ये कितना है भाई, +6, इधर भी जिनोन मिलेगा +6, और इधर भी मिलेगा +6। तो यहां लिखो सिंस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिनोन, और कैलकुलेट करके देख लो पता चल जाएगा, +6 ही आ रही है, डज नॉट चेंज
after hydrolysis, in either of the reaction, किसी भी रिएक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, the hydrolysis of xenon hexafluoride not a redox, नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोलिसिस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, तो इन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा से सुन लो। सिंस द ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, the oxidation state of xenon in product and reactant are same, therefore these reactions are not considered as redox reaction, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है, इनको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलते हैं, ठीक है, दिस रिएक्शंस आर नॉट कंसीडर्ड एज द रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। ये एक छोटी सी बात मुझे बतानी थी उन तीनों रिएक्शन में, तो अब जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगेन तुम्हें रिएक्शन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तुमने नोट कर लिए हैं, बट मर्जी है तुम्हारी, तुम अलग से पूरी स्लाइड पे लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, नहीं तो नोट तो तुमने कर ही लिया है, तो करो, जल्दी करो उसको, 4:17 हो गया, फटाफट करो। एलिमेंट अपनी मर्जी से रिएक्ट करें तो वो उनका नेचर, और अगर हम करें तो नालायक, ऐसा क्यों बेटा? एलिमेंट के पास क्योंकि सोचने का दिमाग नहीं है ना, हमारे पास है, तो एलिमेंट अगर समझदार नहीं है तो कम से कम हम तो समझदारी दिखा सकते हैं। जल्दी जल्दी नोट करो। सर एलिमेंट की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? मैं नहीं बता सकता अंशिका, एलिमेंट की लड़ाई हो जाए तो कौन किसको पकड़ पकड़ के पीटेगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। प्रैक्टिकल था बेटा, क्या करा प्रैक्टिकल में बताओ जरा। हम भी तो एलिमेंट से बने, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगेन हमारे पास एक डेवलप्ड ब्रेन है ना, क्या पता अगर फ्यूचर में एलिमेंट का दिमाग आ जाए। तुम लोग कैसे, मतलब छोटे छोटे बच्चों की तरह बातें कर रहे हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल कुंदन, ए और बी है, ए और बी है, उसमें चेक करो, ए और बी में चेक कर लो, ये देखो जरा, मैं दिखा देता हूं तुम्हें रिएक्शन ए और बी, इनफैक्ट तुम्हारी कॉपी में ही लिखा है, तुम खुद भी चाहो तो देख लो उसमें। यहाँ जेनॉन तुम्हारा +2 में है, ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ है, यहाँ 0 में है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है। बी में देख लो, अच्छा बी भी तो यही है, बी में देख लो, ये क्या है, ये +4 में है, यहाँ क्या है 0 में है, यहाँ कितने में है +6 में है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा बी रिएक्शन है, इट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ बी, रिएक्शन बी कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, समझ रहे हो ना, इट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कैसे? क्योंकि जिनोन +4 से +6 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जेनॉन हमारा +4 से 0 जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ही ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा होगा, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट करो, फिर जरा मैं आगे बढ़ूं, फटाफट करो, ज्यादा टाइम ना लगाओ।
जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो बच्चों, अगर नोट कर लिया है तो फटाफट बताओ। प्रियम पढ़ाई कर लो, चले भाई चले, आगे चले, जल्दी बोलो। चलो तो होपफुली रिस्पॉन्ड तो तुम लोग कर नहीं रहे, इसका मतलब नोट कर ही लिया है। तो अगर नोट कर लिया है तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहां पर निकल कर आता है वो केस है हमारा, मतलब एक छोटा सा, एक्चुअली केस नहीं है, छोटा सा होमवर्क है तुम सभी के लिए जो तुम करोगे। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अगली स्लाइड पूरी क्यों खराब करनी, ठीक है। और ये होमवर्क इतना है कि आप सभी ने क्या करना है, यूजेस ऑफ नोबल गैसेस पढ़ना है, ठीक है। यूजेस ऑफ नोबल गैसेस कल तक पढ़ लेना है, कल तक तो नहीं, कल तो छुट्टी है तो इतना तो कर ही सकते हो, मतलब मेरी क्लास तो नहीं है, केमिस्ट्री क्लास तो नहीं है, तो इतना जरूर कर लेना कि नोबल गैसेस के यूजेस पढ़कर आना, ठीक है। और यहां पर आपका फाइनली पी ब्लॉक खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बिना टाइम खराब किए मैं अगला जो केस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, नया चैप्टर जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डीएनएफ, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लो, जब मैं आज की स्लाइड को अपलोड करूंगा तो ये जो डीएनएफ ब्लॉक है ये अलग फोल्डर में अपलोड होगा, ठीक है, अलग नाम के साथ। और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं पी ब्लॉक तक की कहानी है वो अलग फोल्डर में अपलोड होगी, तो दोनों को एक जगह पर मत ढूंढना, ठीक है। पिछली स्लाइड तक का तुमको कहां मिलेगा, पिछली स्लाइड तक का तुमको मिलेगा पी ब्लॉक ग्रुप 18 फोल्डर में, और ये मिलेगा डीएनएफ ब्लॉक में, ठीक है। और उसमें भी मैं एक सब ब्लॉक बना दूंगा डी ब्लॉक, क्योंकि आज का डिस्कशन पहले डी ब्लॉक पर होगा, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी तुम सभी जानते हो, ठीक है। डी तुम सभी जानते हो क्या होता है, जी हाँ, नया चैप्टर है बच्चों ये। डी बोले तो डिफ्यूज्ड, इतनी बात तो तुम सभी को पता ही है, इसमें किसी को परेशानी होगी नहीं, ठीक है। डिफ्यूज्ड ब्लॉक है ये, ठीक है। नॉर्मली, नॉर्मली क्या सारे ही मेटल हैं इसमें, मेटेलिक ब्लॉक होता है, ठीक है, ये भी तुम जानते हो। और ट्रेंड शुरू कर दूंगा मैं शायद आज ही इसके, बट अभी ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। ये क्या होता है, ये मेटेलिक ब्लॉक होता है, एक चीज तो ये हो गई। और ग्रुप 3 से शुरू होता है और ग्रुप 12 तक जाता है ना। ग्रुप 3 से स्टार्ट होगा और ग्रुप 12 तक जाएगा। जब आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा तो आई गेस थोड़ा बहुत इंट्रो आपको डी ब्लॉक का दिया गया होगा, क्योंकि इसके बिना थोड़ी सी मुसीबत है, थोड़ी सी मुसीबत है, आगे फिर पढ़ पाना थोड़ी सी डिफिकल्टी है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में एक चीज और सुन लो, ये जो आपका क्या बोलते हैं डी ब्लॉक है, जो आपका डी ब्लॉक है, इसको भाई 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। दूसरा हमारा निकल कर आएगा, अच्छा बाय द वे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम 3D सीरीज भी कहते हैं। हमारे लिए डीएनएफ ब्लॉक का 90% पोर्शन इस साल, ठीक है, यहीं पर खत्म हो जाता है। अपने लिए पूरे डी ब्लॉक का, सिर्फ डी ब्लॉक का, एफ की बात नहीं कर रहा हूं, एफ तो खैर पूरे चैप्टर का ही 10% है, लेकिन जो हमें डी ब्लॉक में पढ़ना है 90% फोकस हमारा यहां फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पे रहेगा, ये बात दिमाग में बिठा लो, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट यहां पर निकल कर आएगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो तुम्हारा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बनेगा, और इसको आप 4D सीरीज भी कहते हो, ठीक है। तो इसको आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कह लो, या फिर आप इसको कह लो 4D सीरीज, ठीक है। एक ये बात हो गई। और लास्ट में निकल कर आता है भाई अपना यहां पर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिससे कोई क्वेश्चन तक नहीं बनता है, ठीक है, वो तुम्हारा 5D सीरीज है, ठीक है। वो क्या है तुम्हारा यहां पर 5D सीरीज है, ठीक है। ये एक बात हो गई। इसको अगर कोई नोट कर रहा है तो फटाफट से नोट करे, नहीं कर रहे हो तो रिस्पॉन्ड करो, ताकि मैं फटाफट आगे चलूं, ठीक है। जल्दी जल्दी मुझे बताओ। सर इनर किसे कहते हैं, इनर बेटा अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा प्रखर, जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक है। इनर विनर तब आएगा जब मैं वहां पर पहुंचूंगा, ठीक है, अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा। अगेन मैंने बोला है चैप्टर में आगे मत भागा करो, ठीक है, साथ चला करो, नहीं तो गड़बड़ होगी।
जब इनर की बात आएगी तब इनर की बात कर लेंगे। अभी डी ब्लॉक की बात हो रही है तो डी ब्लॉक पे टिको। मैं जानता ही नहीं हूं क्या होता है इनर। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब, योशित तुम्हें बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता जिंक डी ऑर्बिटल में डी ब्लॉक है या नहीं है, मैं बस इतना जानता हूं कि अभी मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है, ठीक है। अगेन तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन सही समय आने पे रैंडमली ऐसे कुछ भी पूछोगे तो आंसर नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो पहले जरा पढ़ लो, उसके बाद में तब बात करना, ठीक है। तुम्हारे डाउट्स अनआंसर्ड रह जाए तो बोलना। खैर, तो यहां पर प्रीवियस स्लाइड, रोहन क्या लिख रहे हो प्रीवियस स्लाइड से, अब क्या रह गया वहां पर? खैर जल्दी लिखो, फटाफट नोट करो। और ये एक मौका और होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है। कुछ चीजें हैं जो कोऑर्डिनेशन में भी यहां से आती हैं, ठीक है, तो हेल्प करेगा वो। अब चलें आगे, जल्दी बताओ। चलो भाई आ जाओ फटाफट से अब आगे। तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे करने वाला हूं, ठीक है, लास्ट बात जो मैं यहाँ पर, पहली बात लास्ट नहीं, वो हम चर्चा शुरू कर रहे हैं 3D सीरीज की, जिसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है, ठीक है। इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो ये मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन सीरीज मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हो। लेकिन अगेन मैं कुछ भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम लोग अभी आंसर करो, अभी बस फोकस कर लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो पहला एलिमेंट है वो भाई तुम्हारा होता है स्कैंडियम। स्कैंडियम, देन आता है टाइटेनियम, उसके बाद में वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये एक बात हो गई, ठीक है। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। देखो भाई, अगर आप लोगों को ये 3D सीरीज याद नहीं है, वैसे तो अभी तक याद होगी 100%, क्योंकि 3D सीरीज अगर याद ही नहीं है तो तुमने कोऑर्डिनेशन कैसे कर लिया, ठीक है। तो ये सीरीज सबको याद होनी चाहिए। और अगेन सिर्फ 3D सीरीज अगर याद कर ली तो डी ब्लॉक पूरा निपट गया, ठीक है। तुमको कोई जरूरत नहीं है वो 4D 5D भी रटने की, उससे कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, 3D इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3D हर हालत में आनी चाहिए, ठीक है। ये एक बात हो गई। ट्रांजिशन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p ऑर्बिटल टू d ऑर्बिटल फॉर रिएक्शन इज कॉल्ड ट्रांजिशन। प्रत्युष गलत है ये। मैं बात कर रहा हूं ट्रांजिशन सीरीज इसको क्यों कहते हैं, और आप पता नहीं क्या पी टू डी की बात कर रहे हो। ये इसके रीजन की अगर बात करोगे तो ध्यान से सुन लो। यहां पर क्या होता है, जो आपका ये क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक पिक्चर है, उसमें क्या है, यहां पर आपका एस ब्लॉक बना होता है, ठीक है, पहली चीज। यहां पर आपका डी ब्लॉक बना होता है बीच में, और इधर क्या बोलते हैं, साइड में आपका बनता है भाई पी ब्लॉक, ठीक है। इसके बीच में या इसके अलावा इस पीरियोडिक टेबल से बाहर इधर साइड में रखा जाता है भाई एफ को। जो बालक पूछ रहा था इनर ट्रांजिशन किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन कहते हैं। बट अगेन बनाया है इसलिए बता दिया, बट जब एफ की बात होगी तभी इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये एक बात हो गई। एस ब्लॉक पूरे तरीके से मेटालिक ब्लॉक है, पी ब्लॉक को जनरली नॉन मेटालिक ब्लॉक बोला जाता है। ये जो तुम्हारे मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो जब तुम एस से
पी जाते हो डी होते हुए, क्योंकि रास्ता तो डी से ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एस और पी को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डी कर रहा है। और जब तुम एस से पी गए तो जो नेचर है, जो नेचर है वो क्या हो गया, वो नेचर पूरा का पूरा 180 से पलट गया। पलटने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ करते थे, यहां तक आते आते खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए। और ये किसके थ्रू हो रहा है ट्रांजिशन, डी ब्लॉक एलिमेंट के थ्रू। और इस वजह से यहां पर आने वाले एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। ये एक बात है, इसको भूलना मत, इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। बेटा हाई जंप नहीं मार सकते ऐसे, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ये एक बात हो गई। क्या सर एम्प्टी डी ऑर्बिटल बना देता है मेटल बाय फॉर्मिंग कट, परमात्मा बने ऊपर ले ले, क्या क्या मतलब बच्चों, कहाँ कहाँ की यार, मतलब थियरी जबरदस्ती की जोड़ देते हो कि ट्रांजिशन इतना इजी सा कंसेप्ट है कि क्यों कहते हैं, और कुछ भी तुमने ऐड कर दिया। हाँ ये मैंने सुना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का नया मेथड दिया है उन्होंने, बट मुझे नहीं लगता कि वो मेथड एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइक, मैंने जो थोड़ा बहुत उसको पढ़ा देखा, मुझे वो बड़ा ही डिफिकल्ट लगा। डिफिकल्ट एज इन, जितनी सिंप्लीफाइड क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बनाई है, और उसको क्या बोलते हैं हेनरी मोजले ने जिस तरीके से भाई अरेंज कर रखा है आज, ठीक है, वो बहुत बहुत इजी मैनर है, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने कंसेप्ट दिया है वो भाई इजी टू लर्न नहीं है, ठीक है। बाकी देखो, मेरी नॉलेज तो यही कहती है, ठीक है, बट वो लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो वो ज्यादा उसको बेटर तरीके से देख पाएंगे जो और एक्सपीरियंस लोग हैं, फिर पता चलेगा आएगा नहीं आएगा। लेकिन ये मान के चलो कि 3-4 सालों तक तो कोई चेंज नहीं होने वाला। टाइम लगता है इन चीजों पे, रिसर्च की जाती है, हर एस्पेक्ट में देखा जाता है, तब जाके बात होती है। खैर ये एक बात हो गई स्कैंडियम का। खैर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और मैं सिर्फ आउटर मोस्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा। ये क्या होता है भाई, 3D1 4s2, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 3D2 4s2, उसके बाद में क्या आ जाता है यहाँ पर 3D3 4s2, ठीक है। ये क्या बन गया इस हिसाब से 3D4 4s2। मैंगनीज क्या बन गया तुम्हारा 3D5 4s2, ठीक है। आयरन क्या बन गया भाई इस हिसाब से 3D6 4s2। कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट इज 3D7 4s2, ठीक है। निकल क्या बनेगा 3D8 4s2, है ना। और इसके बाद में अगला क्या है कॉपर, विच इज 3D9 4s2। और लास्ट में निकल कर आता है जिंक, विच इज 3D10 4s2। ये एक बात और हो गई। अब यहां पर तुम सभी को पता है बच्चों बहुत अच्छे से कि क्रोमियम एंड कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये मैंने लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा कम स्टेबल है, तो ये खुद को कन्वर्ट करके मोर सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D5 4s1 में कन्वर्ट कर लेता है। सिमिलरली ये जो तुम्हारा कॉपर है, ये क्या करता है, ये खुद को 3D10 4s1 में कन्वर्ट कर लेता है। ये एक बात हो गई, तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। अच्छा इसके अलावा सभी को पता है कि 4P4D भी होगा साथ में, लेकिन वो खाली पड़े हैं इसलिए मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब इसको याद करने के तरीके बहुत खतरनाक खतरनाक हैं, ठीक है। तुम्हारी क्लास के किसी बच्चे ने मेरे को एक छोटी सी वीडियो भेजी थी, उसमें टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उन टीचर ने क्या लिखा है यहाँ पर भाई, ये कहते हैं वो सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। ये एक तरीका है याद करने का। दूसरा क्या है यहाँ पर, ये भी मुझे किसी बच्चे ने ही बताया था, ठीक है, क्योंकि मैंने तो उसको साउंड में याद कर रखा था, शक्ति विक्रमन फेकोनिको सिंह, मुझे ऐसे याद है, ठीक है। अब ये क्या है उस बच्चे के हिसाब से, शक शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान, ठीक है। तो जैसे ठीक लगे वैसे इसको याद करो, लेकिन इसे याद करो, ठीक है। लेकिन मुझे भाई जब मैं 11th 12th क्लास में था, जब मुझे जरूरत पड़ी इसको याद करने की, तो मैंने तो बच्चों साउंड से याद करा था इसको, ठीक है। और मैंने साउंड इनका निकाला और उसको एक लाइन में रट डाला, काम खत्म हो गया। तो शक्ति विक्रमन फेकोनिको जिंक मुझे ऐसे याद है, ठीक है। मुझे इनफैक्ट पूरी टेबल ही ऐसे याद है, हलीना के रबकस पर बेमक्का सरबारा, शक्ति विक्रमन फेकोनिको जिंक, उसके बाद बालगा एंटल कसीजे सनपब, उसके बाद तुम्हारा नाना पाटेकर शबीमर ओसेटेपो फगलबर आए, और लास्ट में तुम्हारा हीना नीना और करीना जिंक हीना नीना और करीना जिरोक्स रंगीना आ जाता है। तो जैसे भी करो लेकिन इसको याद करो, ठीक है। याद करना बहुत जरूरी है, ये तुम्हें हर हालत में आना चाहिए, अगर याद नहीं है तो गड़बड़ होगी, ठीक है।
तो ये एक बात हो गई, ठीक है। तो ये 3D सीरीज की थोड़ी सी कहानी थी जो जानना जरूरी है। अब आते हैं भाई उन बालकों के क्वेश्चन पे जो ये कह रहे थे कि जिंक को डी ब्लॉक में नहीं रखा जाता, ठीक है। पहली बात तो जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट ही है, बट नॉट ओनली जिंक, नॉट ओनली जिंक, इसके साथ में कैडमियम और मर्क्यूरी को भी ऐड करके बात करो, ठीक है। आर नॉट कंसीडर्ड एज, आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इनको ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करा जाता है तो डी ब्लॉक के ही पार्ट, बट दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसकी जरा बात करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट को, ट्रांजिशन एलिमेंट को एक ट्रांजिशन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका और होता है जो आप लोगों को पता है कि भाई अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हो तो इनके पास में क्या होगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, है ना। ये बात आप लोगों को कोऑर्डिनेशन में अगेन बताई गई होगी, नहीं बताई तो कोई नहीं, बताई जाएगी इस चैप्टर में फैल फैल कर, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है जिसकी वजह से, जिसकी वजह से दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों होता है 3d10 4s2, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं। कैडमियम तुम्हारा होता है 4d10 5s2, मर्क्यूरी तुम्हारा होता है 5d10 6s2, ठीक है। तो क्लियरली देख सकते हो कि इन तीनों ही, इन तीनों ही एलिमेंट के पास में फुली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर कह लो फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बात समझ में आती है। तो ड्यू टू दी फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल इनको या तो आप स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कह लो, या फिर आप इनको क्या बोलते हैं, ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता इनको, ठीक है। ये एक बात हो गई, फटाफट से इसको नोट करो, फिर जरा चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने अभी तक 3D सीरीज याद नहीं की है, आज ही तुरंत प्रभाव से, ठीक है, सबसे पहले 3D सीरीज लर्न करेंगे। 3D सीरीज अगर लर्न नहीं की है तो चैप्टर डीएनएफ के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी खराब हो जाएगा, ठीक है। अभी ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठोगे फैल जाओगे बुरी तरह, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करो, फिर जरा मैं यहां से थोड़ा आगे चलूं, जल्दी करो। तो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी को ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं वो बता दिया, बिकॉज दे डू नॉट हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल अगर नहीं होगा तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे, और अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे तो फिर नहीं रखा जाएगा इनको यहाँ पे, ठीक है। चलो जल्दी करो, जैसे नोट कर लो बता देना, फिर आगे बढ़ते हैं। तुषार, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का नाम सुना है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन,
क्या 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 क्या, फिर से बोलना जरा सर। एक जगह आप लिख रहे हो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दूसरी जगह आप लिख रहे हो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। भगवान, ये मैंने लिखा है बेटा कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहा था, कि ट्रांजिशन एलिमेंट उनको कहते हैं जो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखते हैं और उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहां मैंने लिखा कि जिंक, कैडमियम, मरकरी के पास में फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। दो अलग अलग बातें लिखी हैं, सेम नहीं है वो। एक जगह लिखा है बताने के लिए कि क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, दूसरी जगह लिखा है ये बताने के लिए कि जिंक, कैडमियम, मरकरी क्यों नहीं है। समझ में आया? यश, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया, क्या चल रहा है, बताओ, कुछ तो बताओ। ठीक है भाई, तो ये बच्चों क्या बोलते हैं बेटा, आयुष ध्यान नहीं दिया होगा, कर देंगे, तुम तो नाराज हो रहे हो, कर देंगे अगर ऐसी कोई बात है तो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, जो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर और लिख देता हूँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, इनफैक्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में ही, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आगे तो मैं चैप्टर में इसका डिस्कशन करूंगा ही। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मतलब क्यों इन्हें कहा जाता है वो सुन लो। पहली बात तो ये, दे शो दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल या वेकेंट या इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, पहली बात तो ये लिखो। अगर तुमसे कहीं पे कोई पूछ ले कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ठीक है, तो पहली बात लिखोगे दे हैव वेकेंट और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। दूसरी बात यहां पर तुम ये लिखोगे दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बस इसके साथ में शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसके साथ में आज की सभा यहां पर मैं समाप्त करूंगा। ठीक है, और अब आप लोग जरा क्लास लीव करने से पहले कुछ होमवर्क सुनते जाएं। ठीक है, ये काम ना हो कि जिस दिन मैं डिस्कस करने बैठूं और उस दिन करो, आप में से कोई बोले सर स्कूल में प्रैक्टिकल है, एग्जाम है या जो भी है, तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे मैनेज करोगे। लेकिन हर हालत में पी ब्लॉक जो पूरा खत्म हो चुका है, पी ब्लॉक जो पूरा खत्म हो चुका है, उसका मुझे अरिहंत बोले तो लास्ट 10 ईयर, और मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं लास्ट 10 ईयर के सीबीएसई पेपर कर लो। ठीक है, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, जितना जल्दी इसको कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये काम हर हालत में हो जाना चाहिए। ठीक है, सॉल्व ही करो, सॉल्व कर लोगे तो लर्न भी हो जाएगा अपने आप। ऐसे थोड़ी है कि जब तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं आता फिर करोगे कैसे। ठीक है, और यहां तक अगर क्लियर होती है बात, ठीक है, तो बस यहीं पे आज की सभा समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा, हम तो हमेशा से क्लास की जगह सभा ही समाप्त करते हैं। ठीक है, तो बस यही बात है, आज की सभा यहाँ पे समाप्त होगी और अगली क्लास में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जी धन्यवाद, अब आप लोग जा सकते हैं।